मैनपुरी में क्या सपा को मिल गया चेहरा? अखिलेश ने मुलायम सिंह की सीट पर बनाई रणनीति। अखिलेश यादव का मैनपुरी पर बड़ा दांव। यूपी की गोला सीट पर विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो गया, जिसके बाद अब बारी है मैनपुरी के उपचुनाव की, जहां समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। लोकसभा सीट पर उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस सीट पर सपा की ओर से उम्मीदवार कौन होगा, इसका ऐलान अभी नहीं किया गया है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव अपने दिवंगत पिता की इस महत्वपूर्ण सीट पर तेज प्रताप सिंह यादव को उम्मीदवार बना सकते हैं। तेज प्रताप पहले भी इस सीट से सांसद रह चुके हैं। वो मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई के पौत्र हैं और साथ ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद भी। बीते दिनों मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हुई थी। इस सीट को यादव लैंड की राजधानी भी कहा जाता है, जहां से समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेता मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ते थे। यही कारण है कि इस सीट की महत्ता सपा के लिए बहुत ज्यादा है। हाल ही में उपचुनावों में आजमगढ़ और रामपुर जैसे अपने मजबूत किले गंवाने वाली सपा इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। यही कारण है कि मैनपुरी से उम्मीदवार उतारते वक्त पार्टी काफी सतर्क है। बताया ये भी जा रहा है कि अखिलेश परिवार से ही किसी को मैनपुरी से उम्मीदवार बनाने का मन बना रहे हैं। परिवार से उम्मीदवार होने के दावेदार में तेज प्रताप यादव का नाम लिया जा रहा है, जो मुलायम सिंह यादव के भाई के पौत्र हैं। उनकी शादी लालू प्रसाद यादव की बेटी राजलक्ष्मी के साथ हुई। तेज प्रताप मैनपुरी से पहले भी सांसद रह चुके हैं। साल 2014 में मोदी लहर में भी उन्होंने यहां से चुनाव लड़ते हुए अपने विरोधी को 3 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से हराया था। तेज प्रताप के पिता रणवीर सिंह यादव राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय थे। अपने चाचा शिवपाल यादव के चुनाव को मैनेज करने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होती थी। इलाके में वो काफी लोकप्रिय भी थे। उनके निधन के बाद ये जिम्मेदारी तेज प्रताप के कंधों पर आ गई। इसे बखूबी निभाते हुए तेज प्रताप ने इलाके में अपनी राजनीतिक पहचान बनाई है। बाद में जब सपा ने तेज प्रताप को मैनपुरी सीट से उम्मीदवार बनाया तो वो उस पर भी खरा उतरे और अपने विरोधी उम्मीदवार को 3 लाख मतों के अंतर से हरा दिया। यही कारण है कि मैनपुरी की खाली हुई लोकसभा सीट पर अखिलेश एक बार फिर से तेज प्रताप यादव पर भरोसा जताना चाहते हैं। इसके अलावा बड़े भाई के पोते तेज प्रताप के प्रत्याशी बनने से शिवपाल सिंह यादव की बगावत भी कमजोर पड़ जाएगी। इसका एक कारण तो ये भी है कि पहले तेज प्रताप के पिता रणवीर सिंह यादव और बाद में वो खुद शिवपाल के लिए चुनाव प्रचार मैनेज करते रहे हैं। तेज प्रताप को अगर सपा उम्मीदवार बनाती है तो शिवपाल इसका विरोध करेंगे या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मैनपुरी से प्रसपा के चुनाव लड़ने पर शिवपाल के पहले दिए बयान से सपा को टेंशन हो सकती है। यादव लैंड में शिवपाल का जोर है। हाल ही में मीडिया से सवाल जवाब में शिवपाल ने कहा था कि अगर मैनपुरी से नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनकी पार्टी वहां से उम्मीदवार उतार सकती है। हालांकि उन्होंने इच्छा भी जताई थी कि नेताजी वहां से चुनाव लड़े, लेकिन अब मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में शिवपाल की मैनपुरी से उम्मीदवार उतारने की संभावना एकदम शून्य भी नहीं है। हालांकि तेज प्रताप के अलावा जो एक और नाम सपा उम्मीदवार के तौर पर चर्चा में है वो धर्मेंद्र यादव का है। धर्मेंद्र यादव हाल ही में आजमगढ़ लोकसभा सीट से अखिलेश यादव के उत्तराधिकारी के तौर पर चुनाव लड़े थे। हालांकि चुनाव में उन्हें निरहुआ से हार का सामना करना पड़ा और ये हार सपा के लिए बड़ा झटका थी। ऐसे में धर्मेंद्र को प्रत्याशी बनाने की संभावना कम ही दिखाई पड़ती है। अखिलेश अगर मैनपुरी से परिवार के ही सदस्य को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं तो ऐसे में डिंपल यादव के नाम पर भी चर्चा चल सकती है, जो अखिलेश यादव की पत्नी है और फिलहाल ना तो सांसद है और ना ही विधायक।
ऐसे में ससुर की सीट से बहू को खड़ा कर अखिलेश यादव एक नई परंपरा भी शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के करियर के लिए मैनपुरी लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण रही है। साल 1996 में उन्होंने पहली बार यहीं से संसदीय चुनाव लड़ा था। इसके बाद साल 2004 में वो दूसरी बार मैनपुरी से ही उम्मीदवार बने और जीतकर संसद पहुंचे। बाद में यूपी का सीएम बनने के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी। उनके इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र यादव ने यहां से चुनाव लड़ा था। बाद में साल 2009 में धर्मेंद्र बदायूं चले गए। मुलायम फिर इस सीट से सांसद बने। साल 2014 में नेताजी ने आजमगढ़ और मैनपुरी दोनों सीट से चुनाव लड़ा। बाद में मैनपुरी छोड़कर आजमगढ़ सीट को बरकरार रखा। उपचुनाव में तेज प्रताप यादव यहां से सांसद बने थे। अब ऐसे में तेज प्रताप यादव को क्या मौका मिलेगा, इसका खुलासा भी जल्द हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।